बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वॉइस लर्निंग में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि रूल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रेज के। यानी कि आपके पास अगर कॉनकेव मिरर है तो आप उसके रूल्स डिस्कस करेंगे आज हम कि उसके अंदर कौन कौन सी रेज आ सकती हैं और किस किस जगह वो रेज आती हैं और कहाँ कहाँ उससे वो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होके जाती हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर में यकीनन ये चीज़ें डिस्कस की होंगी कि ये पी हमारे पास पोल है, एफ हमारे पास फोकल लेंथ है और सी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर है। तो स्टूडेंट्स, ये चार तरह के हमने पिक्चर बनाई हैं, यानी चार जगह पे हमने पिक्चर बना रखी हैं और इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल चार रूल हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल हम डिस्कस करते हैं और ये कहता है कि अगर आपके पास एक रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम है कि ये जो येलो लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करती हुई एक लाइन गुजरती है, एक पैरेलल लाइन गुजरती है, उसे हम क्या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रिफ्लेक्टेड रे आती है तो उसके साथ क्या होगा, वो कहां से टर्न करेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक रे लेकर आते हैं और ये एक रे आई हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर में ये रे हमारे पास जो आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आई है। अब ये क्या होगा, जब ये मिरर की बाउंड्री पर लगेगी तो मिरर के लगने के बाद ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्ट बैक तो करेगी, इसका तो आपको पता है, लेकिन कहां से गुजरेगी अब आप ये देखें। ये रे फोकल पॉइंट से होती हुई गुजरेगी। ऊपर भी देखें क्या लिखा हुआ है, अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखेंगे कि कोई भी रे जो के पैरेलली आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉनकेव मिरर में फोकल पॉइंट से होती हुई गुजर जाएगी। अब आपके पास 5 रेज आ जाएं, 10 रेज आ जाएं या 1000 रेज आ जाएं, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो सारी की सारी रेज प्रिंसिपल फोकस यानी फोकल पॉइंट से होती हुई गुजरेंगी। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपके पास क्लियर हुई, रूल नंबर 1 आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये देखें, ये रे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है और उसके बाद जब आपकी बाउंड्री के साथ टच होती है, रे मिरर पर टच होती है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है थ्रू द फोकल पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल फोकस। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 2 पे। अब आप देखते हैं कि बात तो आपको क्लियर हो रही होगी कि एक रे की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब दूसरी रे हमारे पास बाकी है और दूसरी रे जो है वो कौन सी है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास रूल नंबर 2। ये कहता है कि अ रे कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब मैं समझाता हूं आपको। स्टूडेंट्स, ये देखें अब ये रे कहां से आ रही है, जरा गौर से देखिएगा। ये रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से टच होती हुई आ रही है, यानी कि ये ऐसी रे है जो कि मिरर पर पड़ने से पहले, मिरर पर इंसिडेंट होने से पहले फोकल पॉइंट से लगती है, फोकल पॉइंट पर से गुजरती हुई फिर मिरर के ऊपर आती है। अच्छा, पहले वाले में देखें क्या हो रहा था। पहले वाले में ये था कि मिरर पर आने के बाद, मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद, उसके बाद वो रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ टर्न हुई थी। लेकिन यहां पे देखें ये रिवर्स हो रही है, यानी वाइस वर्सा चल रहा है कि रे आई ही प्रिंसिपल फोकस से है और अब ये कहां जाएगी ये देखते हैं। ये देखें, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई और दोबारा से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। दोबारा मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखें, ये रे आई कहां से,
प्रिंसिपल फोकस से आई और कहाँ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब आप पहले वाले रूल को देखें, पहले वाले रूल में क्या था, ये देखें, ये रे आई, कहां से आई, सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, उसके बाद वहां से वो रिफ्लेक्ट हुई और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई। अच्छा, नीचे वाला थोड़ा सा इसका वाइस वर्सा है कि रे पहले से प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आई और आने के बाद मिरर पे टकराई और टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई और दोबारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यानी कि ये बात आपको याद रखनी है कि अगर तो रे पैरेलल आती है तो वो मिरर के बाद रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल फोकस से, और अगर वो रे प्रिंसिपल फोकस से आती है तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। आप ये नीचे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दो रूल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ये चीजें मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर स्टूडेंट्स आपको मैं अभी बता दूं कि अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस, पोल या प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में चीजें क्लियर नहीं है तो आप इससे पीछे वाली वीडियो जरूर देखें। मैंने इस पर पूरा लेक्चर बनाया है कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और फोकल जो प्रिंसिपल फोकस को फोकल पॉइंट भी कहते हैं, फिर पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आप एक दफा उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया नहीं करना, वीडियो लंबी नहीं करनी, हम चलते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। और रूल नंबर 3 है कुछ इस तरह, ये कहता है कि अ रे कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसके अंदर पता होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी जो निशानी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की है। तो स्टूडेंट्स जरा देख लेते हैं कि ये कहता क्या है। कहता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन सेम रास्ते से, सेम पाथ पे, यानी कि हम रिफ्लेक्ट करा के देखते हैं। देखिए जी, ये रे आई, कहां से आई, जरा गौर से देखिएगा, ये कहां से आई, ये आई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बिल्कुल आप जरा इस चीज को गौर से देखें, ये रे कहां से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कहां से होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी इसके बिल्कुल अपोजिट। आप इसके ऊपर देख लें, मैंने ये ब्लू शेडेड लाइन इसी वजह से दी है ताकि आपको दोनों लाइंस नजर आए कि जिस रास्ते से ये रे आएगी उसी रास्ते से ये रे वापस चले जाएगी। बहुत गौर से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखें, जिस रास्ते से ये रे आई है उसी रास्ते से ये रे वापस चले जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बात समझ रहे हैं या नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे आएगी वो रे जब मिरर के ऊपर पड़ेगी तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के लिए जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वो रे वापस चले जाएगी। स्टूडेंट्स, आपके पास 3 रूल हो चुके हैं। रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्ट हुई कहां पर, प्रिंसिपल फोकस पर। रूल नंबर 2, आपके पास फोकल पॉइंट से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। रूल नंबर 3, रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, मिरर पर गिरी और सेम रास्ता लेकर वापस चले गई। स्टूडेंट्स, आखिरी रूल है और इस रूल को बड़ा गौर से समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। रूल क्या है, जरा इसको देखते हैं। कहता है कि अ रे इंसिडेंट ऑन अ पोल at an angle with principal axis, यानी कि अगर वो कोई पोल पर आके ये रे गिरती है, यानी कि गौर से सुनिएगा, ये रहा हमारा पोल, इसको जिसको हम सेंटर कह रहे हैं, इस पोल पर आकर रे गिरती है। कैसे, इस तरह, ये देखें हमारे पास रे, ठीक है, ये वो रे है जो कि इस पोल पर आके गिरी है, ठीक है। इसने कोई ना कोई एंगल यहां पे जरूर बनाया होगा, ठीक है, और जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ये वापस चले जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
आप इसको गौर से देखिएगा कि ये रे देखें, इन तीनों के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि ये रे कहाँ पे गिर रही है, और सेंटर से गिरती है, पोल पर आती है और पोल से वापस प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड पर रिफ्लेक्ट होती है और सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है। स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई उसको लाजमी आपने पूछना है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत ही छोटे से टाइम में और छोटी सी ड्राइंग बना के आपको चीज़ें समझा दी, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस बना के आपको बोर नहीं किया। आप दोबारा से, मैं आखिरी दफ़ा इसकी रिपीटेशन कर रहा हूँ, इसे रिपीट करने जा रहा हूँ कि दोबारा देख लें कि सबसे पहले रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में जो भी रे पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल फोकस से टर्न बैक हो जाएगी। रूल नंबर 2, जो रे प्रिंसिपल फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलली वापस टर्न बैक होगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रूल नंबर 3, जो भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो वापस उसी रास्ते से चले जाएगी। रूल नंबर 4, जो भी रे आपकी पोल पर आके गिरेगी वो वापस इसी पोल एंड सेम एंगल के साथ वापस चले जाएगी। ये आपके पास दोनों सेम एंगल्स आ गए, इसी एंगल के साथ वापस चले जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर समझ नहीं आया, इसके अंदर आपको कोई इशू है, कोई मज़ीद सवाल पूछना है, किसी भी रिगार्डिंग चीज़ें हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि इसी चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि वेव एंड ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स इस पे आ रहे हैं और आ चुके हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी ये चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।